नमस्कार, मैं देवनाथ और आप देख रहे हैं शंखनाद। आज दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज़ किया जाता है। कुछ साल बाद यूज़ करने के बाद वो जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता और हम सब लोग वो भंगार में बेच देते या इधर उधर फेंक देते हैं। अनेक जगह ऐसी समस्या है कि ई वेस्ट का जो ई वेस्ट निकलता है, यानी कि टेक्निकल पार्ट्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट निकलते हैं, उसका क्या करें। तो हमारे पास सुझाव नहीं होता, उसका पर्याय नहीं होता, उसके वजह से हम वो पार्ट्स इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन नागपुर में ऐसी एक संस्था है जिसका नाम है सूर्यटेक्स। उनके माध्यम से ई वेस्ट संकलन का एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कचरा है, ई वेस्ट है, इसका अच्छा सदुपयोग हो। हमारे साथ सूर्यटेक्स संस्था के डायरेक्टर महिमा सूरी जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये संकल्पना क्या है और भविष्य में इसका क्या फायदा हो सकता है और पर्यावरण के लिए ये ई वेस्ट कितना हानिकारक है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि ई वेस्ट हर जगह भंगार में जनरेट हो ही रहा है। ई वेस्ट उसे कहा जाता है जो चीज़ बैटरी, वायर या प्लग पे चल रही हो और ख़राब हो गई हो, जिसका कोई यूज़ नहीं है आगे। अगर वो रिपेयर हो सकता है तो रिपेयरेबल कहा जाएगा, रीयूजेबल कहा जाएगा। ये ऑब्सोलीट, डेड हो गई है टेक्नोलॉजी, जो आप यूज़ नहीं करेंगे उसे ई वेस्ट कहते हैं। तो हमें ई वेस्ट खरीदते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करते हैं इस वे में कि उसका जो प्लास्टिक निकलता है उसको प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और जो मेटल निकलते हैं मेटल के इंगट्स बना देते हैं। इससे हम रीयूज़ कर पाते हैं अगेन एंड अगेन। और वो रीयूज़ करने से जितनी भी हम माइनिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इससे एनवायरनमेंट को और हार्म होता है और पोल्यूशन फैलता है। तो हम जितना इसी को रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सके उतना हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी तरीके की केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। इसमें लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है। इसे एक बार अगर हमने जला दिया, जैसे कि हमने भंगार में दे दिया या इनफॉर्मल सेक्टर में डाल दिया, भांडेवाड़ी चले गया समझ लीजिए, तो जल जाएगा। तो जैसे ही जलता है तो इससे और फ्यूम्स निकलते हैं। इससे लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम से और टॉक्सिन्स फैलता है, अपनी हेल्थ को और हार्म करता है। जैसे कि आप देखेंगे आजकल रोटी, कपड़ा, मकान अपना नेसेसिटी नहीं रहा बेसिक। आजकल दवाई भी एक ऐड हो गया है। ये हमारी नेसेसिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड हो गया है। बिना फ़ोन के आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और फ़ोन पहले ज़माने में फैमिली के एक मेंबर के पास हुआ करता था, पर आजकल नेसेसिटी हो गई है। बच्चों के पास भी हमने टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ दे के रखा हुआ है। बिजली पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, एक टाइम था कि आप मोमबत्ती के नीचे बैठ के कुछ कर रहे हैं, केरोसिन के लैम्प जला के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर आजकल वैसा नहीं रहा। आज के हर घर में बिजली है ही है। गांव खेड़ों तक बिजली पहुंच चुकी है ऑल टुगेदर। तो अब ये जो चीज़ें लग रही है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो जो मेटल लग रहा है, प्लास्टिक लग रहा है, वो हम कहाँ से ला रहे हैं? हम ये माइनिंग कर करके डिफॉरेस्टेशन के थ्रू मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक को भी जब मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो आपको उसके लिए तेल लगता है, पानी लगता है, हाँ, और उसके अलावा आप बिजली भी खर्च करते हैं और फिर एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्यूम्स भी निकलते हैं। तो वैसे तो हार्म हो ही रहा है, पर यही प्लास्टिक अगर रिसाइकिल करके रीयूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम एक कम हो जाएगा। इतने आप रिसोर्सेज जो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, पोल्यूशन जो इतना क्रिएट कर रहे हो, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा कि जितने भी अपन माइनिंग कर करके मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो मेटल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसी को रीयूज़ करें राइट वे में तो और सबके लिए बेनिफिट ही है ऑल टुगेदर। और ई वेस्ट जो है हैजर्डस वेस्ट में आता है। हैजर्डस वेस्ट इसलिए बोलते हैं कि ये खतरनाक जानलेवा वेस्ट है। जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको टच नहीं करते हैं, या अपने इंडस्ट्रियल से जो केमिकल्स निकलते हैं उसको भी टच नहीं करते। वैसे ई वेस्ट भी हार्मफुल ही है, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं मिली है कि ये कितना अपने शरीर को या एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। इसलिए इसका रिसाइकलिंग और राइट वे में प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संकलित करने के लिए आपके पास कैसा नेटवर्क है? सर, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऑथराइजेशन है, तो हमारा नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप है। उसके अलावा जितने भी एनजीओज वगैरह है शहर में, उनके साथ हमारा टाई अप है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, सबके साथ हमारा टाई अप हुआ है। इसके अलावा हम डोर टू डोर, घर घर जाके अपनी गाड़ी भी भेजते हैं और वही ई वेस्ट पिकअप करके आते हैं। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी हमारे घर के सामने आती है, हाँ जी, इसमें सूखा और गीला, कचरा, हाँ जी, दो मार्क, राइट। तो और बायोमेडिकल का जो निकलता है वो भी अलग से अपन राइट संकलित करते हैं। राइट। तो ई वेस्ट जो होता है उसके लिए कुछ अलग सर, ई वेस्ट के लिए हमारी नहीं, वो एनएमसी नहीं कलेक्ट करता है, क्योंकि ई वेस्ट के लिए अलग गाड़ी, हमारी खुद की गाड़ी भेजते हैं हम, और हम ई वेस्ट खरीदते हैं लोगों से।
हम पैसे भी देते हैं इसके जगह, ताकि लोगों को और मोटिवेशन मिले, एक इंसेंटिव मिल रहा है तो आप भी थोड़ी मेहनत करते कि अपना ये निकाल लो वो निकाल लो। तो हम ₹15 रुपए पर किलो के हिसाब से घरों घरों जाके खरीदते भी है वेस्ट। हाँ जी। तो लोगों का प्रतिशत कैसे है ना उसके बारे में? अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है, हमारे को जितने भी कॉल्स आते हैं कि वेस्ट पिकअप करिए, हमारी व्हीकल जाती है हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा भी कई बार हो जाता है, 3-4 बार, और जाके घर घर से वेस्ट कलेक्ट करके आती है और वहीं के वहीं लोगों को पेमेंट भी किया जाता है उनका वेस्ट का, और फिर वो जाके हमारी प्लांट में प्रोसेसिंग होता है उसका। तो जैसे कि लोगों में ये जानकारी धीरे धीरे पहुंच रही कि वेस्ट देना चाहिए, हाँ जी। उसके बदले में अपन को मुनाफा भी मिलता है। हाँ जी। तो आगे जाके इसका रिसाइकलिंग होने के बाद क्या प्रोसेस होता है? सर आगे जाके प्रोसेस में जैसे मैंने बताया, ये जैसे कि ये हो गया, इसमें प्लास्टिक निकलेगा। अच्छा। तो ये प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। ये प्लास्टिक अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, ये रीयूज हो सकता है। अब ये वायर के ऊपर का जो दिख रहा है PVC, इसके ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, ये भी वापस रीयूज हो जाएगा। अब इसके अंदर के जो मेटल रहता है, मेटल का भी हम फाइन क्रश कर देते हैं पहले। अच्छा। और फिर वो क्रश करके उसको मेल्ट करके इंगट बनाते हैं, या वो क्रश मेटल भी एज इट इज मार्केट में बिक जाता है और टुगेदर। तो लोगों को क्या आह्वान करेंगे अभी? लोगों को यही बोलेंगे कि जितना आपके घर में ई वेस्ट निकलता है उसको आप घर में जमा करके नहीं रखिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स है, आपको हार्म कर रहे हैं। उसको कचरा कुंडी में मत डालिए, क्योंकि एक बार वो कचरा कुंडी में चले गया तो ये जो रिसोर्सेज है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, वो गया तो गया। अब वो, और आजकल जैसे मैंने बताया नेसेसिटी बन गया है, आपने यहाँ वहाँ भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भेज दिया तो वो भी राइट वे में प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। वो प्रॉपर एक रिसाइकलर के पास आया तो वो राइट वे में पूरे मेटल भी एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लास्टिक भी राइट वे में यूज हो रहा है, एंड इसके अलावा लोगों को भी एक वैल्यू मिल रही है उसके लिए।